जय हिंद अग्निवीर फौजियों। आज हम सभी 19 अप्रैल का शिफ्ट 3 का पेपर करने जा रहे हैं। शिफ्ट 3 का पेपर हम लोग बनाएंगे। जो भी देखो आपका शिफ्ट 3 का पेपर में आया है उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। शिफ्ट 3 का पेपर जो हम लोग बनाएंगे, पूछा हुआ है देखो कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का जो नाम है यह क्या है, तो ये है देखिए LG कैवल्य परनाइक। ठीक है, सबको याद रखिएगा। LG कैवल्य परनाइक जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर LG परनाइक जो है देखो लेफ्टिनेंट जनरल LG परनाइक। ठीक है, सब लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखो दिया हुआ है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है ये है देखिए आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, सबको जानते हैं, सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया गया है यहाँ पे कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया? यांगत्जी नदी, पीली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर नील नदी? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है यह कौन सी है? यह है देखिए आपका यांगत्जी नदी। सही जवाब, जो आपका सही जवाब होगा ये है देखो यांगत्जी नदी, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? ये सभी शिफ्ट 3 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, अलग अलग ARO के मिक्स क्वेश्चंस हैं आपके, ये अलग अलग ARO के क्वेश्चंस हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री तो ये आप सब जानते हैं देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो आपको क्या पूछा है। हड़प्पा सभ्यता से जो है जुड़ा हुआ सवाल हमेशा आ रहा है आपका, सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ स्थित है? वेयर इज द लार्जेस्ट बाथ लोकेटेड? कहाँ पर है सबसे बड़ा स्नानागार जो है, ये कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ है? तो याद रखिएगा ये मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे सिंधु संस्कृति थी जो आपकी, उससे जुड़ा हुआ सवाल हमेशा आ रहा है। सही जवाब होगा देखो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या पूछा गया, पेपर में पूछा हुआ है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड? वियना, न्यूयॉर्क, जेनेवा या फिर वॉशिंगटन DC? ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? जो ओपेक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबको बताएंगे ओपेक का मुख्यालय, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है ये है देखो आपका वियना में। सही जवाब होता है ऑप्शन ए वियना। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, WBC का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WBC? WBC का फुल फॉर्म पूछा है, तो WBC क्या होता है? WBC का फुल फॉर्म होता है देखो आपका व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, सबको याद रखेंगे WBC का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो पूछा गया है आपसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? अमेरिका के राष्ट्रपति जो है ये याद रखिएगा ये आपके जो बाइडन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये सभी बच्चों के द्वारा कॉल कर करके बताए गए हैं, अलग अलग ARO से, उन सभी के द्वारा बताए हुए क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। अगला सवाल जो पूछा गया ये था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबको ही बताएंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है देखो NaHCO3। ठीक है, यहाँ पे एक तो देखो O लगाना छूट गया था, NaHCO3। ठीक है, ये होगा आपका NaHCO3 होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखो आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ उत्तर प्रदेश? महर्षि देश, मथुरा, पाटलिपुत्र या फिर अवंतीपुर? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का ओल्ड नेम क्या है? चलिए जल्दी से आंसर करना है और सभी को बताना है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम, उत्तर प्रदेश का ओल्ड नेम क्या है। तो उत्तर प्रदेश का ओल्ड नेम है देखो आपका महर्षि देश। सही जवाब होता है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल 10 नंबर सवाल है। अगला सवाल है देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी 10 नंबर नहीं है, अगला सवाल है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? सही जवाब क्या है? जल्दी से जवाब देंगे और सबको बताएंगे मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो मानव हृदय में देखो कुल 4 कोष्ठक होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी 4। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या मिला है आपको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा है। व्हाट इज द साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द हरियाणा। चलिए जल्दी सबको जवाब देंगे और बताएंगे। देखो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब बहुत आ रहा है आपका पेपर में, लगातार पूछा जा रहा है। इससे जुड़ा हुआ सवाल अभी भी आया है कि हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा है। तो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का स्थल है देखो आपका राखीगढ़। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल जो है ये आपसे देखो पूछा गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, जल्दी से जवाब देंगे और सबको ही बताएंगे। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं देखो रमेश बैस। ठीक है, ध्यान में रखना है रमेश बैस। ऑप्शन में क्या था, करंट वाला दिया था, ये जो पहले थे उनके बारे में दिया था ऑप्शन, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन देखना होगा, लेकिन यही है अभी वर्तमान में। चलिए अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि दिल्ली शहर के उपराज्यपाल कौन है। हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली सिटी। दिल्ली शहर के उपराज्यपाल कौन है, सही जवाब क्या होगा, दिल्ली शहर के उपराज्यपाल कौन है। तो याद रखिएगा ये हैं देखो आपके जो एलजी हैं वो हैं देखो विनय कुमार शर्मा। ठीक है, सबको याद रखना विनय कुमार जो है यह देखो हैं। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना है, शर्मा नहीं सक्सेना। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। शुक्र, शनि, पृथ्वी, डी में है ऑल ऑफ दिस। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे लाइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है। चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबकी बताएंगे निम्न में से सबसे चमकीला ग्रह। तो जो सबसे चमकीला ग्रह है ये है देखो शुक्र। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। अम्ल से जुड़ा हुआ सवाल लगातार आ रहा है और पूछा ही जा रहा है, कंटिन्यू पूछा जा रहा है आपका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जल्दी से सारे लोग क्लास को, सेशन को लाइक कर देंगे, इसके साथ साथ सभी लोगों को शेयर करना है और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखना है एसिटिक अम्ल होता है। चलो जी अगला सवाल देखो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर। यह क्वेश्चन है कि मानव शरीर का ताप कितना होता है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। फ़ारेनहाइट में पूछा गया था मानव शरीर का तापमान कितना होता है, जल्दी से करेंगे और बताएंगे मानव शरीर का ताप कितना होता है। इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो मानव शरीर का जो ताप है यह है देखो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिला है देखो कि भारत का पहला निजी सैटेलाइट कौन सा है। विच इज द फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। भारत का पहला निजी सैटेलाइट कौन सा होगा, जल्दी से जवाब देनी है और सभी को बतानी है। भारत का पहला निजी सैटेलाइट तो ये देखो आर्यभट्ट है। ठीक है, यहाँ निजी का मतलब ऊन है, याद रखना, प्राइवेट नहीं, ऊन अपना, मतलब भारत का पहला निजी अपना। ठीक है, वो पूछा था तो ये आर्यभट्ट होगा। चलो जी अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपका कि नैनीताल किस राज्य में है। नैनीताल इज इन विच स्टेट। उत्तराखंड, देहरादून, भोपाल या फिर उड़ीसा। जो नैनीताल है ये कौन से राज्य में स्थित है, सही जवाब क्या है, जल्दी से करनी और बतानी है। जो नैनीताल है यह कौन सा राज्य में स्थित है। तो जो नैनीताल है यह देखो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। चलो जी अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया गया है। यह क्वेश्चन क्या मिला है कि स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है। गोल्डन टेम्पल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ये तो बताने का जरूरत ही नहीं है, लगभग सबको को मालूम है कि स्वर्ण मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है। तो यह देखो सिख धर्म से संबंधित है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है देखो कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऑन व्हाट इफेक्ट डज द इलेक्ट्रिक बेल वर्क। चलिए जल्दी सबको जवाब देना और बताना है विद्युत घंटी जो है किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत घंटी जो है किस प्रभाव पर इफेक्ट होती है। तो विद्युत घंटी जो है देखो यह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका देखो क्या दिया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई। सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आंसर करना और बताना है सबको को। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो यह देखो किया है सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। चलिए अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल जो है आपका देखो पूछा गया है यहाँ पे, ये सवाल है आपका कि अग्निवीर योजना कब शुरू हुई। पिछला बार पूछा था कल का पेपर में कि अग्निवीर योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो रक्षा मंत्रालय था। अभी पूछा गया है कि अग्निवीर योजना की शुरुआत कब हुई, व्हेन डिड अग्निवीर योजना स्टार्ट, तो यह हुआ था देखो 14 जून 2022 को, इसी दिन इंप्लीमेंट हुआ था, लागू इसी दिन हुआ था। चलिए अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो मिला हुआ है, पेड़ पौधों में CO2 गैस कौन सा भाग लेता है, जड़, तना, पत्ती। ये पत्ती लिखा हुआ है, पत्ता। डी में है नन ऑफ दीज। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन से भाग में लेते हैं, तो ये देखो पत्ती के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, सी वालों का जवाब जो है यहाँ पर सही है। चलिए अगला सवाल आपको देखिए दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस नंबर पर आता है। जल्दी से जवाब देना है और सबको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है ये कौन सा नंबर पे आता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना भारत 7वां नंबर पे आता है। ठीक है, और जनसंख्या में भी पहला पर चला गया है, पहले दूसरा था पर अब पहला हो गया है जनसंख्या में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या मिला हुआ है यहाँ पे कि भारत का पुराना राजधानी कौन सा है, विच इज द ओल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, पणजी, कोलकाता, चंडीगढ़ या फिर बिहार। भारत का पुराना राजधानी कौन सा है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबको बताएंगे भारत का पुराना राजधानी कौन सा है, भारत का पुराना राजधानी क्या है, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। तो भारत का जो पुराना राजधानी है यह देखो कोलकाता है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी कोलकाता। चलिए अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मिला हुआ है आपको देखो कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द बर्ड्स कॉल्ड, जो पक्षियों का अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं। चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबको बताएंगे, बिल्कुल सही आंसर करना है सभी को और बताना है पक्षियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पक्षियों का जो अध्ययन है याद रखना है सभी को, यह देखो ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ऑर्निथोलॉजी जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो एक एक बार सारे लोग क्लास को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दोगे सभी अपने दोस्तों तक, हर एक अपने दोस्त तक पहुंचा दोगे, और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। सभी लोगों को क्लास को शेयर करके अपने हर एक दोस्त तक जरूर पहुंचा देना है। चलिए तो क्लास यहाँ पर हमारा जो है जल्दी सभी लोग लाइक कर लीजिएगा और शेयर करिए, आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना है अपने हर एक दोस्त तक, अपने हर एक दोस्त तक इस क्लास को जरूर पहुँचानी है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अब सीधे आज शाम 7 बजे, और आज शाम 7 बजे जो है हम लोग 1, 2, 3 तीनों शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में पूछे हुए सारे सवालों को करने वाले हैं आज शाम 7 बजे। तो सभी लोग शाम 7 बजे जरूर जुड़िएगा, अभी से जस्ट 1 घंटे के बाद सभी लोगों को शाम 7 बजे जरूर जुड़ना है।